चलिए फ्रेंड्स, हम लोग लगातार ये ब्लैक बुक का वन लाइनर कर रहे थे जो सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं मध्यकालीन इतिहास चैप्टर 3 मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के शासकों का सही अनुक्रम क्या है? क्या है? पहले कौन था? बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। मुगल काल के दौरान रैंक और वेतन किस नामक संख्यात्मक मानक मान द्वारा निर्धारित किया जाता था? जाट। जाट नामक संख्यात्मक मान द्वारा रैंक और वेतन। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया जाता था? गैर मुस्लिम नागरिक पर। चलते आगे देखते हैं। मुगल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में पोलाद शब्द का संदर्भ किससे है? पोलाज क्या था? वार्षिक खेती योग्य भूमि। भारत में वास्तुकला की चारबाग शैली की शुरुआत किसने की थी? मुगलों ने। चारबाग शुरुआत मुगलों ने। जाट और साबर शब्द किस प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है? मनसबदारी प्रथा से। चलते आगे देखते हैं। विजय का शहर फतेहपुर सिकरी किसमें मुगलों के गौरवशाली शासनकाल के दौरान बनाया गया था? आगरा में। आगरा में मुगलों के गौरवशाली शासनकाल के दौरान बनाया गया था। मुगल काल के दौरान शाही आदेश को किस नाम से जाना जाता था? फरमान। शाही आदेश, फरमान। किसका उपयोग मुगलों की घरेलू दुनिया को संदर्भित करने के लिए किया जाता था? हरेम। मुगल बादशाहों का मीर बख्शी का मुखिया था सेना संगठन। मीर बख्शी किसका था? सेना संगठन का मुखिया होता था। मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं? मुगल जागीर किसको कहा जाता था? अधिकारी को राजस्व अधिकार देना। मुगल काल के पहले भारतीय हिंदी विद्वान कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। मुगल काल में भारत आने वाला विदेशी यात्री और जिसने मयूर सिंहासन का एक विशेष विवरण हमारे पास छोड़ा था, वह कौन था? ट्रेविनियर। किन मुगल बादशाहों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी? बाबर और जहांगीर ने। मुगलों ने नवरोज का त्योहार किसके लिए किया था? पारसी के लिए। तैमूर ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के शासक के उत्तराधिकारी थे। किसके थे? मुगल के। दिल्ली का लाल किला 16वीं शताब्दी में किस वंश के सम्राटों का निवास स्थान था? मुगल का। चलते आगे देखते हैं। वे व्यक्ति जो मुगल सेवा में शामिल होकर पद धारण किए उन्हें क्या कहा जाता था? मनसबदार। मुगल काल में प्रमुख उद्योग कौन सा था? सूती कपड़ा। मुगल अपनी माता की ओर से किसके वंशज थे? चंगेज खां के वंशज थे। प्रथम मुगल बादशाह बाबर कहाँ से भारत आया था? फरगना से। चंगेज खां इसकी माता थी और तुर्क पिता से मिला था। 1445 में फरगना को उत्तराधिकारी बना जब वह केवल 12 वर्ष का था। बाबर सिर्फ 12 वर्ष की आयु में फरगना को उत्तराधिकारी बना था 1495 में। चलते हैं। 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। पानीपत की पहली लड़ाई जिसने मुगल शासन की नींव रखी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी 1526 में। 1526 में दिल्ली सल्तनत का खत्म हुआ था जो 1206 से स्टार्ट हुआ था। बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1527 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा के युद्ध के बाद। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया था। 1528 में किसने चंदेरी में राजपूत मेदिनी राय को हराया? बाबर ने। बाबर ने 1528 ईस्वी में चंदेरी में राजपूतों मेदिनी राय को हराया था। चलते आगे देखते हैं। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे पराजित किया था? मोहम्मद महमूद लोदी को। मध्यकालीन भारत में इब्राहिम लोदी होगा। मध्यकालीन भारत में युद्ध में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? यह बाबर ने किया था। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। नहीं, महमूद लोदी था, इब्राहिम लोदी वो था 1526 में। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में।
बाबर का शव अपनी मर्जी से कहाँ दफनाया गया था? काबुल में। बाबर के बाद मुगल शासन के लिए कौन उत्तराधिकारी बना था? हुमायूं। अकबर ने किसको अपने पिता हुमायूं की कहानी हुमायूंनामा का वर्णन करने के लिए नियुक्त किया था? गुलबदन बेगम को। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मिराक मिर्जा घियास। चलते आगे देखते हैं। मुगल बादशाह हुमायूं का पुस्तकालय देखने के लिए आप भारत के किस स्थान पर जाएंगे? हुमायूं का पुस्तकालय कहाँ है? दिल्ली में है। किसकी लड़ाई में हारने के बाद हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था? कन्नौज की लड़ाई में। भारतीय मुगल चित्रकारी की उत्पत्ति किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुई थी? हुमायूं के शासनकाल में चित्रकारी की उत्पत्ति हुई थी। 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपया। 16वीं शताब्दी में क्या था? रुपया। चलते आगे। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और किस लड़ाई में गौर पर कब्जा कर लिया? चौसा। 26 जून 1539 में चौसा की लड़ाई में। शेर खान ने चौसा 1539 और चौसा 1539 कन्नौज 17 मई 1540 में किसको हराया था? हुमायूं को हराया था, जिसके बाद वह ईरान भाग गया था। शेरशाह सूरी की महानता उनके प्रशासनिक सुधारों में निहित है। टोडरमल प्रतिभाशाली राजस्व अधिकारी ने किसके तहत कार्य किया? शेरशाह सूरी। चलते आगे। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड किसको जोड़ता है? लाहौर और पूर्वी बंगाल को। पुराना किला किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेरशाह सूरी राजा किसको हुमायूं ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए पराजित किया? सिकंदर सूरी को। चलते आगे। (1564) में कटंगा किले की रक्षा करते मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई थी? कटंगा किले के 1564 में रानी दुर्गावती की। राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला के सम्मान में क्षत्रियों स्मारक का निर्माण किया गया, जिन्होंने सम्राट अकबर द्वारा 1568 में घेराबंदी में अपने प्राणों की आहुति दी थी? चित्तौड़गढ़ किला। 1556 में मुगल शासन का उत्तराधिकारी कौन बना? अकबर। हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म निर्वासन में हुआ था और जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो वो कितने वर्ष के थे? 13 वर्ष के थे। ये कौन था? अकबर के बारे में कहा गया है। चलते हैं, देख लेते हैं आगे। अकबर की उम्र क्या थी जब वो सम्राट बना? ये 13 वर्ष। और उसका वो दादा बाबर कब बना था? 12 वर्ष में। 13। तुकारोई का युद्ध कब लड़ा गया था? 1575 में। तुकारोई का युद्ध 1575। हल्दीघाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच। मेवाड़ का राणा महाराणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस युद्ध में पराजित किया था? हल्दीघाटी के 1576 में। अकबर के 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आईने अकबरी का अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। चलते आगे। प्रसिद्ध पुस्तक शासक चांद बीबी किस साम्राज्य की थी? अहमदनगर की। तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी? अकबर के शासनकाल में। प्रतिष्ठित संगीतकार जोड़ी तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल के दौरान संपन्न हुआ? अकबर के शासनकाल के। सती प्रथा को रोकने की कोशिश करने वाला मुगल बादशाह? अकबर। दीन इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया नया धर्म था? अकबर द्वारा, जिसे मात्र बीरबल ने अपनाया था। किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा शुरुआत की, जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बनी? अकबर। जजिया कर को किसने समाप्त किया? अकबर। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अकबर और हेमू के बीच। चलते आगे देख लेते हैं। अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका शासक कौन था? बैरम खान था। दीन इलाही को स्वीकार करने वाला अकबर का एकमात्र हिंदू दरबारी कवि? बीरबल। मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात के खानदेश विजय की यादगार के रूप में क्या निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा 1601 में। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में।
अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? फतेहपुर सीकरी। चलते आगे। एक प्रसिद्ध जैन विद्वान जिसे अकबर ने अत्यंत सम्मानित किया था वह कौन था? हरिविजय। हरिविजय था जैन विद्वान था। अकबर ने अपनी धार्मिक चर्चा किसमें की थी? इबादत खाना में। अकबर ने अपने दरबारी संगीतकार के रूप में किसे नियुक्त किया? मियां तानसेन को। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। या ये आते रहता अक्सर फ्रेंड्स। अकबर के शासन काल के दौरान भारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। महाभारत का फारसी में रजनामा के नाम से। चलते देख लेते 76 77। रजनामा के नाम से हो गया ये। फारसी में अनुवाद महाभारत को रजनामा के नाम से किया गया था। युद्धों की पुस्तक। अक अकबर का मकबरा किस स्थान पर स्थित है? कहाँ है? सिकंदरा में है। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व निपटान का प्रवर्तक कौन था? राजा टोडरमल था। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। गद्दी पर बैठने के लगभग 50 वर्ष बाद 1605 में किसकी मृत्यु हुई? उन्हें आगरा के बाद बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था अकबर का। कब मृत्यु हुई थी? 1605 में हो गई थी। चलते आगे देखते हैं। दीन इलाही के सूत्रीकरण का मूल उद्देश्य क्या था? सार्वभौमिक विश्वास। किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को अपनी मूर्खता का स्मारक कहा है? ज्ञान का नहीं। किसने कहा? मूर्खता का स्मारक, ज्ञान का नहीं। विंसेंट स्मिथ ने। किस स्मारक को पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता था? जाना जाता पंचमहल को पत्थरों का स्वप्न। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने। दोनों रामायण महाभारत का दोनों फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने। चलते आगे देखते हैं। अकबर का शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा क्या थी? हिंदू कुश थी। अकबर के साम्राज्य में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? बीजापुर नहीं था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया? अकबर और हेमू के बीच। कौन सा मुगल बादशाह निरक्षर था? अकबर था, अनपढ़ था। आगरा का किला किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा। आगरा को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। झरोखा दर्शन किस मुगल शासक ने शुरू किया था? अकबर ने। झरोखा दर्शन अच्छा है। झरोखा दर्शन किसने किया था? अकबर ने। फैजी किसके दरबार में रहते थे? अकबर के। किस वर्ष अकबर ने चित्तौड़ की सिसोदिया राजधानी पर कब्जा किया? 1568 में। कौन से युग सुमेलित है? गलत सुमेलित है। अबुल फजल मुख्य सलाहकार ये सहित। फैजी कवि था। बीरबल वित्त मंत्री नहीं था। चलते आगे देखते हैं। अकबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सलीम हुआ जिसने किसकी उपाधि धारण की? विश्व, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। जहांगीर का मतलब विश्व विजेता है। राजकुमार सलीम किस वर्ष मुगल शासन पर बैठा था? 1605 में, जब उसका मृत्यु हो गया था। ने किसने मेहर उन निसा से शादी की जिससे उन्होंने नूर जहां, दुनिया की रोशनी। खुद का नाम था विश्व विजेता ये जहांगीर, और उसकी पत्नी जिससे शादी किया था नूर जहां, दुनिया की रोशनी की उपाधि दी जहांगीर ने। जहांगीर मतलब विश्व विजेता और नूर जहां मतलब दुनिया की रोशनी। जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कप्तान विलियम हॉकिंस था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को 1608 में सम्राट जहांगीर के दरबार में इसका जहांगीर के दरबार में सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए भेजा था। मुगल सम्राट जहांगीर ने 1613 में सूरत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। कब दिया था? सूरत में 1613 ईस्वी में। सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था। थॉमस रो किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में इसके दरबार में। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में अकबर राजकुमार सलीम
भविष्य के सम्राट के विद्रोह से विचलित थे, जहांगीर के विद्रोह से। उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जहांगीर। मंसूर किसके शासनकाल का था? जहांगीर का। जहांगीर का अर्थ विश्व विजेता, नूरजहां का अर्थ विश्व की रोशनी, दुनिया की रोशनी या विश्व की रोशनी। किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची? जहांगीर के शासनकाल के दौरान। हिंदी गीतों की रचना का श्रेय किस मुगल सम्राट को दिया जाता है? जहांगीर को। जहांगीर के शासनकाल के किस चित्रकार को नादिर उल असरा की उपाधि से सम्मानित किया गया? मंसूर को। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर किस भाषा में? फारसी भाषा में। पाकिस्तान में मुगल बादशाह जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। जहांगीर चौथे मुगल सम्राट ने 1605 से 1627 में अपनी मृत्यु तक भारत पर शासन किया। चलते आगे। मुगल साम्राज्य पर 1628 से 1658 ईस्वी तक किसका शासन था? शाहजहां का शासन था। 1628 से 1658। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किससे माना जाता है? उस्ताद अहमद लाहौरी, जिसे उस्ताद ईसा भी कहा जाता है। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल में बनाया गया था 17वीं शताब्दी में। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? 17वीं शताब्दी में। चलते हैं। शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र का नाम था दारा शिकोह था, जिसे औरंगजेब ने मरवा दिया था। शाह शुजा और मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? शाह शुजा मुराद बख्श के बड़े भाई दारा शिकोह। गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया? दारा शिकोह ने। गीता का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने। शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी थी? सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दारा को। सुल्तान बुलंद इकबाल। उपनिषदों का अनुवाद दारा शिकोह ने फारसी में सीर ए अकबर के शीर्षक के रूप में किया। मज्म उल बहरीन पुस्तक किसने लिखी? दारा शिकोह ने। चलते आगे देखते हैं। दारा शिकोह अपने भाई औरंगजेब के साथ संघर्ष में मारा गया था। दारा शिकोह किसके साथ? औरंगजेब के साथ। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाया? शाहजहां ने। शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उसके शासनकाल में दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अद्वितीय विकास देखा। मयूर सिंहासन किसके द्वारा? शाहजहां द्वारा बनाया गया। चलते आगे देख लेते हैं। राजकुमार खुर्रम बड़े होकर किस नाम से जाने गए? खुर्रम शाहजहां के नाम से। सलीम, जहांगीर, खुर्रम, शाहजहां। आगरा की मोती मस्जिद का संबंध किस मुगल शासक से? शाहजहां से। मोती मस्जिद शाहजहां। किसके शासनकाल में वकील का पद समाप्त कर दिया गया? वकील का पद शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्री मनुक्की था। शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा छीन लिया गया था? फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह द्वारा। नादिर शाह ने मयूर सिंहासन को छीन लिया। पंडित राज जगन्नाथ किस मुगल शासक कवि थे? शाहजहां के। किस मुगल सम्राट ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? शाहजहां ने। अब्दुल हमीद लाहौरी की कीर्ति बादशाह नामा उनके संरक्षक शाहजहां का आधिकारिक इतिहास है। बादशाह नामा शाहजहां का इतिहास है। सम्राट शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में नहीं बनाया गया था। किस मुगल इमारत की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर होने की अनूठी विशेषता है? ताजमहल। असम में पोवा मक्का किसका मकबरा है? पीर गयासुद्दीन औलिया की। पोवा मक्का कहाँ है? असम में है और पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा है। औरंगजेब ने कब से कब तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया? 1658 से 1707 तक। 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच धर्मतपुर का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? नर्मदा नदी के। धर्मतपुर का युद्ध नर्मदा नदी के तट पर। चलते आगे देख लेते हैं। मिर्जा राजा की उपाधि औरंगजेब ने अपने दो सर्वोच्च रैंक वाले रईसों को प्रदान की थी। किसको किसको प्रदान किया था? जयसिंह और जसवंत सिंह को। क्या प्रदान किया था? मिर्जा राजा, जयसिंह और जसवंत। मुगल बादशाह ने आलमगीर की उपाधि धारण की। औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि। फतवा आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह किसकी अवधि के दौरान? औरंगजेब के।
औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्रफल के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। चलते आगे देख लेते हैं। किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? संगीत और नृत्य पे औरंगजेब ने। बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 ईस्वी में। किस शाहजहां को औरंगजेब ने अपने शेष जीवन के लिए कैद कर लिया था? अपने बाप को कर दिया था कैद। किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार देते हुए फरमान जारी किया था? औरंगजेब। शक्तिशाली मुगल शासकों में से अंतिम कौन था? औरंगजेब। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया फिर से लगाया गया? औरंगजेब। सैयद बंधुओं का पतन किस मुगल बादशाह ने किया था? मोहम्मद शाह। सैयद बंधुओं का पतन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने कर दिया था। करनार 1739 का युद्ध, करनार का हुआ 1739 का युद्ध में फारसी राजा राधे शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को से हरा कर जीत हासिल किया था। किसको हराया था? मोहम्मद शाह को हराया था। चलते हैं देख लेते हैं आगे। नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में। मुगल सम्राट ने औरंगजेब मुगल सम्राट औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा कर लिया था। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर में। 707 में औरंगजेब की मृत्यु किस मुगल साम्राज्य में कितने सूबे थे? 21 सूबे थे। जब मरा गया था कब था? 21 सूबा था। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? मौजम था। बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दुरान का दफन स्थान जो कि ताजमहल की प्रतिकृति है, कहाँ स्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। सम्राट औरंगजेब के पुत्र आजम शाह ने किस स्मारक का निर्माण करवाया था? बीबी का मकबरा। किसके पतन के साथ ही लाल किला मुगलों की उपस्थिति समाप्त हो गई? बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। चलते देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित देख लेते सही। इनायत खान शाहजहांनामा, ये गलत है। सही है मिर्जा मोहम्मद कासिम शाहजहांनामा, गुलबदन बेगम हुमायूंनामा, अब्दुल फजल अकबर नामा, अब्दुल हमीद लाहौरी पादशाह नामा, ये गलत है। इनायत इसका सही उत्तर है। इनायत का शाहजहांनामा। चलते आगे देख लेते हैं। राजपूत शक्तिशाली राज्य राजपूत से। गुलाबी रंग का कौन सा स्मारक है? हवा महल। परिवार और दोस्तों के लिए आयशा के नाम से जानी जाने वाली इस राजकुमारी ने सवाई मानसिंह द्वितीय बहादुर से शादी की और दुनिया में महारानी गायत्री देवी के नाम से जानी जाती थी। परिवार दोस्तों के लिए आयशा के नाम से, परिवार और दोस्त में आयशा के नाम से, और फिर इससे किससे? सवाई मानसिंह द्वितीय बहादुर से शादी की और महारानी गायत्री देवी के नाम से जानी गई। पंजाब के पटियाला में शीश महल या दर्पणों का महल किसने बनवाया? महाराजा नरिंदर सिंह। चलते आगे देख लेते हैं। दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय किस तोमर शासक को दिया जाता है? दिल्ली शहर का स्थापना अनंगपाल को। रणथंभौर एक राजपूत किला था। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण करवाया। कहाँ कहाँ करवाया? दिल्ली में, जयपुर में, बनारस में, उज्जैन और मथुरा में। किस राजपूत शासक ने लोगों को खगोलीय अवलोकन करने में सक्षम बनाने के लिए जीज मोहम्मद सूही नामक तालिकाओं का एक समूह तैयार किया? राजा सवाई जयसिंह। चलते आगे। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष किया गया था? 1734 में। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण वर्ष 1799 में किसने करवाया था? सवाई प्रसाद सिंह ने। पृथ्वीराज आसू किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रवरदाई द्वारा। भोपाल के प्रसिद्ध शहर की स्थापना राजा भोज के द्वारा किया गया था। चलते हैं और आगे देख लेते हैं।
चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ, विजय की मीनार। कीर्ति स्तंभ मतलब विजय की मीनार, किसके द्वारा? राणा कुंभा द्वारा। राणा कुंभा मेवाड़ के राजपूत सम्राट से जुड़े हैं। दिल्ली शहर की स्थापना किसके द्वारा? तोमर अनंगपाल द्वारा। आमेर का किला किसने बनवाया था? राजा मानसिंह ने। चाहमानों के नियंत्रण में दो प्रमुख शहर कौन से थे? दिल्ली और अजमेर था। चौहानों या चौमानों, चलते आगे देख लेते हैं। दिल्ली पहले तोमर राजपूतों के अधीन साम्राज्य की राजधानी बनी। पृथ्वीराज तृतीय एक प्रसिद्ध क्या था? चहमान या चौहान। 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमर राजपूतों को अजमेर के चौहानों ने पराजित किया था। 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान से भाग गए? महाराणा प्रताप सिंह। 1576 में मेवाड़ की लड़ाई में 1576 में महाराणा प्रताप लड़े थे, किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध। पटियाला वंश का संस्थापक कौन था? आला सिंह। चलते हैं मध्यकालीन इतिहास सिख से देख लेते हैं। सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? 15वीं से 16वीं शताब्दी में। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक के जन्मस्थल, जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता, को पहले राय भोई दी तलवंडी। चलते आगे देख लेते हैं। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में। गुरु नानक देव को प्रबोधन की प्राप्ति किस शहर में हुई थी? सुल्तानपुर लोधी में। गुरु नानक का उत्तराधिकारी? गुरु अंगद। गुरु नानक की जीवनी लिखने वाले सिख गुरु? गुरु अंगद, शिष्य उसका। पंजाबी भाषा के गुरुमुखी लिपि 16वीं शताब्दी में दूसरे सिख गुरु अंगद द्वारा लिखा गया था। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद, गुरुमुखी गुरु अंगद। चलते हैं। अमृतसर की नींव किस सिख गुरु ने रखी थी? गुरु रामदास ने। अमृतसर की नींव रामदास ने। सिखों के 10 गुरुओं में 5वें कौन थे? अर्जुन देव थे। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ को संकलित किया, जो सिख ग्रंथ का पहला आधिकारिक संस्करण था। गुरु अर्जुन देव ने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहब का निर्माण किया, जिसे अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। अकाल तख्त किसके द्वारा बनवाया गया था? गुरु गोविंद द्वारा, गुरु हरगोविंद द्वारा। अकाल तख्त गुरु हरगोविंद द्वारा। अमृतसर की नींव गुरु रामदास द्वारा। गुरुमुखी गुरु अंगद द्वारा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सिख गुरु श्री हरकिशन जी को प्रबोधन किस वर्ष प्राप्त हुआ? देख लेते हैं। कब प्राप्त हुआ? 1661 ईस्वी में। सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। 9वें गुरु। किस सिख गुरु ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था? गुरु तेग बहादुर, खुद को सच्चा बादशाह। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? गुरु तेग बहादुर के। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वां गुरु थे। सिखों के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? पटना साहिब। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी कहाँ से सीखा था? आनंदपुर साहिब से। सिख सैन्य संप्रदाय खालसा किसके द्वारा पेश किया गया था? गुरु गोविंद सिंह द्वारा। खालसा गुरु गोविंद सिंह द्वारा। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष की थी? 1699 में। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को हर समय 5 चीजें पहनने की आज्ञा दी। वो क्या है? कड़ा, कछैड़ा, कृपान, खालसा और कंघा। क्या था? कड़ा, कछैड़ा, कृपान, खालसा और कंघा। चलते आगे देख लेते हैं। फारसी में जफरनामा लिखने वाले सिख गुरु कौन थे? फारसी में जफरनामा किसने लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने धार्मिक मुखिया को मनोनीत करने की प्रथा को बंद कर दिया? धार्मिक मुखिया को? गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु रविदास को मोची संत के रूप में जाना जाता है। रविदास को मोची संत के रूप में। चलिए देखते हैं अगले।
अमृतसर में हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के स्वर्ण सौंदर्यीकरण के लिए प्रसिद्ध है, जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। रंजीत सिंह। स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर। 1799 महाराजा रंजीत सिंह ने किस शहर में अपनी राजधानी स्थापित की? लाहौर में। चलते आगे देख लेते हैं। सिख खालसा सेना का गठन किसके शासन के तहत किया गया था? रंजीत सिंह। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस शहर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता है? अमृतसर को। धार्मिक राजधानी अमृतसर, राजनीतिक राजधानी लाहौर। पंजाब के अंतिम राजा महाराजा दिलीप सिंह किस वर्ष 10 वर्ष की आयु में पंजाब की गद्दी पर बैठे थे? 10 वर्ष की आयु में, 1849 में। चलिए फ्रेंड्स, अब मध्यकालीन इतिहास का मराठा साम्राज्य आएगा। आज तक यहीं रखते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।